नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रामाशंकर पर। संचार साथी ऐप है क्या और सरकार इस पर हंगामा क्यों कर रही है? क्या यह हमारी निजता का यानी समझिए प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहा है? बात हम आज इसी पर कर रहे हैं क्योंकि आज संसद में समझिए बहुत बवाल मच गया है। केंद्र के खिलाफ समझिए हर विपक्षी दल जो है जाकर के एक प्रोपेगेंडा बनाए हुए है कि संचार साथी ऐप के द्वारा सरकार जो है सो नागरिकों पर समझिए जासूसी कर रही है या उस पर समझिए नजर रख रही है। क्या इसमें कितनी सच्चाई, आज हम बात इसी पर कर रहे हैं। देखिए, संचार साथी ऐप एक केंद्र सरकार का ऐप है जो इसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने इसे जारी किया था जनवरी 2025 में, और अब तक इसे करीब 1 करोड़ लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। तो ये भरोसेमंद ऐप है। रही बात, सरकार इसे 2 दिन पहले तक अनिवार्यता कर रखी थी, यानी 120 दिनों के अंदर हर बड़े बड़े मोबाइल कंपनियों को यह जरूरी कर दिया था कि आप अपने हैंडसेट में प्री इंस्टॉल आप इसे करके लाएंगे। यानी मार्केट में जब कोई नया फोन अगर आएगा आज के 4 महीने के बाद, तो उसमें प्री इंस्टॉल रहेगा संचार साथी ऐप पहले से ही। यह अनिवार्यता आज के ठीक 2 दिन पहले तक था, और अभी सरकार ने हंगामे के बीच डिक्लेरेशन जारी कर दिया कि हम ऐसा कोई अभी नियम नहीं लाए हैं कि प्री इंस्टॉलेशन उसमें जरूर रहेगा। नहीं, अब कंपनियों के हम विवेक पर छोड़ देते हैं या उनके ऊपर मर्जी पर छोड़ देते हैं कि वे संचार साथी ऐप को इंस्टॉल करेंगे या ना करेंगे। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है कि आपको इंस्टॉल करके ही देना होगा। तो बहुत से विपक्षी दल के लोग हल्ला कर रहे थे जाकर के, मगर संसद में ही समझिए इस पर बहस हुआ तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इसके मंत्री हैं वे जारी कर दिया आदेश कि नहीं, इस तरह का कोई भी बयान नहीं है कि हम उसे एकदम जरूरी ही रखेंगे, ये कंपलसरी कर दिया जाता है। मैं एक जानकारी दे देता हूँ, दुनिया के किसी भी बड़े बड़े देशों में लोग अमेरिका यूरोप की तुलना करते हैं, वहां किसी भी जाकर के समझिए तो सरकारी ऐप जिस खास करके जो एक समझिए लोगों के सुरक्षा के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए तो मैंडेटरी नहीं है। लोगों को अगर जरूरी रहता है तो करते हैं। तो यहाँ भी वही है, आप चाहें तो संचार साथी ऐप को मैंने समझिए तो इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कभी भी इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। और हाँ, सरकार समझिए आपकी प्राइवेसी पर नजर कभी रख ही नहीं सकती है, क्योंकि उसमें जो एक समझिए सबसे अच्छा चीज तो है कि आप जब चाहें तब इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एक सबसे बड़ा, आपको ऐसा लगता भी अगर है तो आप इंस्टॉल करें या ना करें आपके ऊपर रह जाता है। आप इसे अगर आपको जरूरत है तो कर सकते हैं। देखिए, संचार साथी के कई फायदे भी हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आपके पास अगर मान लेते हैं मोबाइल सेट है, उसको अगर खो जाने के बाद उसे ब्लॉक कर सकते हैं ताकि कोई दुरुपयोग ना हो। विदेश से अगर कोई भी वैसा स्पैम टाइप का अगर कॉल आ रहा है तो आप उसे भी ब्लॉक कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर आपके नाम से कि इतने सिम चल रहे हैं वो भी आप पता लगा सकते हैं इसके द्वारा। तो इसके बहुत समझिए फायदे हैं। एक समझिए देखा जाए तो ये साइबर सिक्योरिटी का ही समझिए आम जनता के लिए बना हुआ है। आप चाहें तो इसके यूज कर सकते हैं, और अब तक बहुत से लोगों ने समझिए इससे फायदे से लाखों लोगों ने लिए हैं। और आप अपना सबसे आसान काम है कि आजकल बहुत से सिम में फ्रॉड हो रहा है कि आपके नाम पर कितने सिम जारी हो गए हैं, तो आप इस संचार साथी ऐप के द्वारा ये पता लगा भी सकते हैं कि आपके नाम से कितने हैंडसेट जैसे सिम है। तो सरकार के लिए समझिए ऐप तो आम जनता के लिए बनाई है, मगर उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि आपके प्राइवेसी को समझिए तो उल्लंघन करे और आप पर हमेशा ताक झांक करे। विपक्ष ने हंगामा किया, उससे फायदा यही हुआ कि सरकार ने जो पहले एक मैंडेटरी जारी कर दिया था कि हम हर हाल में कंपनियों को जो आदेश दे रहे थे कि 120 दिनों के अंदर मोबाइल में ये जरूरी है इंस्टॉल करना है, प्री इंस्टॉल, वो अब नहीं रहेगा। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जैसे ही आप नया फोन लेते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पहले से इंस्टॉल होते हैं। अब फेसबुक इंस्टाग्राम पहले से इंस्टॉल इसलिए होते हैं क्योंकि वो समझिए सोशल साइट्स है, तो सोशल साइट्स के लिए कोई दिक्कत होता नहीं है, लोगों को तो अच्छा लगता है, मनोरंजक साइट। मगर जब रही बात जाकर के आपके ही समझिए साइबर सिक्योरिटी की बात आती है तो लोग थोड़ा सा उसमें जाकर के उनको डाउट होने लगता है कहीं हमारे प्राइवेसी पर हमला तो नहीं हो रहा है। तो इसी को देख करके सरकार इस प्री इंस्टॉलेशन का जो प्लान था उसे कैंसिल कर दिया है। अब ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार को समझिए तो एक बाध्यता आ गया, तो उसने अपना आदेश जो है सो वापस ले लिया। संसद में बहुत से हंगामा हुए। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने तो इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया था कि सरकार इसे समझिए तो एक सॉफ्टवेयर के तौर पर इस्तेमाल करेगी आपके समझिए प्राइवेसी पर हमला करने के लिए, चाहे हैकिंग करने के लिए। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। सरकार ने इस आदेश को वापस लेकर के विपक्षियों को समझिए तो बैकफुट पर ले आई है। और रही बात, इस ऐप के फायदे भी हैं। अब तक 1 करोड़ से ऊपर डाउनलोड हो चुके हैं और लाखों लोगों ने इस फोन का समझिए लाभ भी लिए हैं। तो आपके साथ अगर कभी ऐसा अगर लगता है कि हमारा फोन के साथ कुछ मतलब कितने नाम चल रहे हैं सिम के साथ, तो आप ये सब पता कर सकते हैं इस ऐप के द्वारा। और हाँ, इसमें एक सबसे अच्छा चीज है कि आप अगर आपके फोन खो जाते हैं तो आप अपना हैंडसेट को ब्लॉक भी कर सकते हैं और जब चाहे तो अनब्लॉक भी कर सकते हैं। ये फैसिलिटी इसका बहुत बढ़िया है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, पूरी तरह से सुरक्षित है। भारत सरकार का ऐप है, भारत सरकार अपने नागरिकों के साथ तो कोई ऐसा दिक्कत होने नहीं देगी, और उसका कोई इरादा भी नहीं है जाकर के आपके समझे प्राइवेसी में हाथ डालने का। तो ये पूरी तरह से सुरक्षित है। और सबसे बढ़िया चीज है कि अगर आपको जब लगता है जरूरत तो इसे इंस्टॉल करें, और जब लगता है जाकर के इसकी आज जरूरत नहीं है तो आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। आपका क्या इस पर कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट सेक्शन का।